तो फिर ये अपने कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स का 9th वीडियो है और इस वीडियो में अपन आई फ्रेम्स के ऊपर डिस्कशन चालू करते हैं क्योंकि अपने आई फ्रेम का भी पार्ट 2 है। तो फिर मैंने जस्ट क्या आपको एंकर टैग्स के ट्यूटोरियल में बताया था कि टारगेट एट्रीब्यूट की 2 प्रॉपर्टीज के बारे में जो अपन ने बोला था कि अपन बाद में डिस्कस करेंगे, जो थी पेरेंट और टॉप प्रॉपर्टी। तो फिर मैंने आपको बोला था कि मैं उनको आई फ्रेम्स के साथ आपको बताऊंगा। जब मैं आई फ्रेम्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं अभी आपको बता देता हूं। तो पेरेंट प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो पता है क्या काम करती है? वो जो अपना लिंक होता है ना, उसको पेरेंट विंडो में ओपन करती है। कहां पे ओपन करती है? पेरेंट विंडो के अंदर ओपन करती है। और जो अपनी टॉप प्रॉपर्टी होती है वो अपने लिंक को टॉप विंडो में ओपन करती है। इन चीजों का मतलब क्या है ये मैं आपको अभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिकली समझाता हूं। तो फिर मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और अब मैं इधर एक नई फाइल बनाऊंगा। नहीं, मैं एक पूरा फोल्डर बना लेता हूं। एक काम करता हूं, मैं पूरा फोल्डर बना लेता हूं आई फ्रेम पार्ट 2 के नाम से। ठीक है, मैंने आई फ्रेम पार्ट 2 के नाम से एक पूरा का पूरा फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लिया है और मैं इसके अंदर 2 फाइल्स बनाऊंगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर बनाऊंगा iframe1.html। क्या बनाया मैंने? iframe1.html। मैं ये क्या कर रहा हूँ मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। फिर मैं अब इसी के अंदर एक और, रुकिए मैं अभी नहीं बनाता हूँ, काम करता हूँ फाइल। पहले मैं इसके अंदर बॉयलर प्लेट ले लेता हूँ। अपनी बॉयलर प्लेट मिलती है ना VS कोड से, मैंने यहाँ पे अपनी बॉयलर प्लेट ले ली है। ठीक है, तो फिर अब मैं अपनी बॉयलर प्लेट लेने के बाद मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ इसको आई फ्रेम पार्ट 2। ठीक है, मैंने इसको टाइटल दे दिया है आई फ्रेम पार्ट 2। और अब मैं इसके अंदर एक आई फ्रेम लगाऊंगा जिसके अंदर मैं लोकल लिंकिंग करूंगा आई फ्रेम 2.html फाइल की। और ये आई फ्रेम 2.html मेरे को कहाँ से मिलेगी? मैं एक और नई फाइल बनाऊंगा आई फ्रेम 2.html। मैंने क्या बनाई? आई फ्रेम 2.html। और मैं आई फ्रेम 2.html के अंदर भी बॉयलर प्लेट लूंगा और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक और आई फ्रेम बनाऊंगा जिसके अंदर मैं डालूंगा आई फ्रेम 3.html। क्या डालूंगा मैं? आई फ्रेम 3.html, है ना। और अब मैं ये आई फ्रेम 3.html भी बना लूंगा। आई फ्रेम 3.html फाइल भी अब मैंने यहाँ पे बना लिया। मैंने सॉरी इसको htm कर दिया। खैर htm भी html का ही एक्सटेंशन है, लेकिन सही नहीं लगता मेरे को, html ही रखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिर अभी ये रीनेम हो चुका है। यहाँ पे htm से मैंने html कर लिया और मैं इसमें भी बॉयलर प्लेट लेकर, लेकिन मैं इसके अंदर आई फ्रेम नहीं लगाऊंगा। इसके अंदर मैं आई फ्रेम नहीं लगाऊंगा, इसके अंदर मैं एंकर टैग लगाऊंगा जिसका मैं href, तो मैं यही दे देता हूँ। और मैं इसका टारगेट पता है क्या दूंगा? मैं इसका टारगेट दूंगा, सॉरी मैंने क्या कर दिया, रुको, मैं इसका href यहाँ पे दे देता हूँ media.html, सॉरी मीडिया नहीं, links.html। नाम क्या दिया था? रुकिए मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसका index.html list2.html list2.html मैंने यहाँ पे दे दिया। और मैं अब अपने इसको iframe1 को मैं अपने ब्राउजर में ओपन करूंगा। किस में ओपन करूंगा? ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूं मैं। अगर आपको पता नहीं है तो लाइव सर्वर के बारे में मैं बता देता हूँ। एक्सटेंशन है, ऑटो रिलोड करता है जब भी अपन फाइल को सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अब ये आ चुका है आई फ्रेम पार्ट 2। मैंने इसके अंदर आई फ्रेम 2.html लिंक करा था। आई फ्रेम 2.html के अंदर मैंने आई फ्रेम 3.html लिंक करा था। यहाँ पे जाकर एक टाइटल देता हूँ और मैं यहाँ पे जाकर ये जो आई फ्रेम का फ्रेम बॉर्डर लिख रखा है ना मैं इसको 0 की बजाय हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मेरे को आई फ्रेम 2 के अंदर ही ये आई फ्रेम मिल रहा है। और मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको क्या दिखाना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं इसकी विड्थ बढ़ा लेता हूँ। इसकी मैं विड्थ बढ़ा लेता हूँ, विड्थ कर देता हूँ मैं इसकी 500 पिक्सल। और अब मैं इसकी हाइट भी कर दूंगा 500 पिक्सल, हाइट भी कर दी मैंने 500 पिक्सल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे विड्थ और हाइट दोनों 500 पिक्सल कर दी है।
और अभी मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा फिर से, तो फिर अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मैं इसका भी फ्रेम बॉर्डर 0 जो है वो हटा देता हूँ, इससे ये पता नहीं चल रहा है कि ये एक आई फ्रेम के अंदर आई फ्रेम है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस आई फ्रेम के अंदर ये आई फ्रेम आ रहा है। तो फिर अब मैं इस लिंक के अंदर ना, जैसे ही मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फिर यहाँ पे इसको ये नहीं मिला, तो फिर ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये थोड़ा दूर जाकर हो गया। तो फिर मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे आई फ्रेम 1.html ही लिंक कर देता। अरे ये क्या कर दिया मैंने क्लिक में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना, और मैं यहाँ पे आई फ्रेम 1.html लिख कर देता हूँ। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। तो फिर अब अपन ने ये सब कुछ कर लिया है, तो फिर मैं अब क्या करता हूँ, मैं इधर जाकर इसको एक बार रीलोड ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे ये मेरा पूरी विंडो है, मैं इसके अंदर क्या करूंगा, सबसे पहले आप देखिए, मैं अगर इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो फिर ये इसी के अंदर आई फ्रेम 1 को खोल दे रहा है, ठीक है। आई फ्रेम 1 वाली जो है ये जहाँ पे वहीं पे खोल दे रहा है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब अगर मैं इसमें टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करता हूँ और मैं अगर यहाँ पे टारगेट पेरेंट दे देता हूँ, मैं काम करता हूँ आई फ्रेम 1 डॉट को नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे एक दूसरी फाइल बना लेता हूँ demo.html के नाम से, मैं उसको लोकल लिंक करूंगा, ठीक है। मैं उसकी लोकल लिंकिंग करूंगा और मैं इसके अंदर क्या ये लगाकर बॉडी के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ इधर में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ आई फ्रेम में, मैं यहाँ पे demo.html लिख देता हूँ, ठीक है, demo.html। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा ना, तो फिर demo.html खुल गया टॉप विंडो में, मतलब इस पूरे में खुल गया। अभी मैं आपको समझाता हूँ। अब मैंने इसमें ये पेरेंट दे रखा था, सॉरी, ये पेरेंट विंडो में ओपन हुआ है क्योंकि मैंने इसमें टारगेट जो है ना मैंने पेरेंट विंडो का दे रखा था। तो फिर ये पेरेंट विंडो के अंदर ये ओपन हो चुका है। लेकिन मान लीजिए क्योंकि मैं ये जो है ना आई फ्रेम 2, इसको फ्रेम बॉर्डर 10 दे दूंगा, फ्रेम बॉर्डर इसको 2 दे देता हूँ, फ्रेम बॉर्डर, ठीक है। तो फिर अब ये इसका बॉर्डर है, अब ये ओपन हो रहा है, तो फिर ये पूरे के अंदर ओपन हो रहा है। लेकिन अब अगर मैं आई फ्रेम का टारगेट एट्रीब्यूट पेरेंट की बजाय अगर मैं यहाँ पे टॉप कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे टॉप कर देता हूँ, तो फिर ये जो लिंक है ना टॉप विंडो में खुलेगा, मतलब ये पूरी विंडो के अंदर यहाँ पे ये खुल चुका है ये लिंक, ठीक है। कहाँ पे खुल चुका है, पूरी विंडो के अंदर खुल चुका है। लेकिन अब मैं जैसे इसको पेरेंट कर देता हूँ, अब मैं अगर इसको रिलोड करूँ आई फ्रेम 2 demo.html ही खुल गया यहाँ पे। मैं अभी इसको ऐसे आई फ्रेम पार्ट 2 में लेकर जाता हूँ, कौन सा था अपना आई फ्रेम 1, ठीक है, आई फ्रेम 1 यहाँ पे मैं, लेकिन अब मैंने इसको पेरेंट कर दिया करूंगा तो फिर ये पेरेंट विंडो के अंदर खुल रहा है। अब ये कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये जो विंडो आ रही है ना अपनी, जिसके अंदर एक क्लिक मी बटन आ रहा है, ये तो एक विंडो है जिसके अंदर क्लिक मी का बटन आ रहा है, और इसकी पेरेंट विंडो कौन सी है, ये वाली आई फ्रेम 1.html के अंदर जो मैंने आई फ्रेम लगा है ये इसकी पेरेंट विंडो है। और इसकी टॉप विंडो कौन सी है, ये जो पूरा ये जो विंडो दिख रही है ना अपन को, ये जो पूरी बॉडी है ये इसकी टॉप विंडो है। अब अगर मैं पेरेंट टारगेट करूंगा तो फिर इस विंडो के अंदर खुलेगा, लेकिन अगर मैं टॉप कर दूंगा तो फिर ये इस पूरे के अंदर खुलेगा, बॉडी के अंदर यहाँ पे नया। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने क्लिक मी पे दबाया, इसका टारगेट जो है वो पेरेंट है, तो फिर ये पेरेंट विंडो के अंदर खुल चुका है। लेकिन अभी मैं इसको रीलोड करता हूँ और मैं यहाँ पे आकर पेरेंट के बजाय टॉप कर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे टॉप प्रॉपर्टी लगा दी, लेकिन अब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो फिर ये पूरी विंडो के अंदर खुल जाएगा। मैं इस पर क्लिक कर दिखाता हूँ आपको, इस पर दबाया तो फिर ये पूरी विंडो के अंदर खुल चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो फिर ये काम करते हैं अपने ये दोनों एट्रीब्यूट। मेरे को पता ही है आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब ये आपको समझ में आ जाएगा।
मैं होप करता हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आए तो फिर व्हाट्सएप पे मेरे को कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको थोड़ा और डीप में समझा दूंगा। तो फिर आज के लिए इतना इस वीडियो के अंदर, और हमारे कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स को एक्सेस करना मत भूलेगा, बिल्कुल फ्री है, सोर्स कोड भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कुछ ज़्यादा समझ में ना आए तो फिर आप सोर्स कोड से भी पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है, अपन मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।